गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडुसाला में आपका स्वागत है। ये लूसेंट की सीरीज चल रही थी, इसमें पॉलिटिक है। ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले के वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए एंड कमेंट आल्सो। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, संविधान में किए गए संशोधन। संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। पहला संशोधन 1951 में हुआ था। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। तो पहला संशोधन 1951 में हुआ था और इसमें स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू करने संबंधी जो कठिनाइयाँ थी उसे दूर करने का प्रयास किया गया था और इसमें 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट आते हैं दूसरा संविधान संशोधन जो 1952 में हुआ था। इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। तो 1952 में जो दूसरा संशोधन हुआ है उसमें लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। नेक्स्ट संशोधन, तीसरा संशोधन 1954 में हुआ। इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। नेक्स्ट संशोधन देखते हैं, चौथा संशोधन। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। चौथा संशोधन देखते हैं, 1955 में हुआ था। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा संशोधन जो 1955 में हुआ था। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्यमंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। नेक्स्ट संशोधन, छठा संशोधन 1956 में। इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है 7वां संशोधन जो 1956 में ही किया गया था। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया है। तो 7वां संशोधन 1956 में ही किया गया था और इसके द्वारा भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले की 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इसके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिका में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। नेक्स्ट है 8वां संशोधन जो कि 1959 ईस्वी में किया गया। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 9वां संशोधन 1960 में किया गया। इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। तो इसके द्वारा 9वें संशोधन द्वारा ऐसा किया गया। नेक्स्ट संशोधन 10वां संशोधन है 1961 में किया गया। इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्रों दादर एवं नागर हवेली
को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 11वां संशोधन 1961 में। इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट संशोधन देखते हैं 12वां संशोधन 1962। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर दिया गया। यह 1962 में। नेक्स्ट संशोधन 1962 में ही हुआ 13वां संशोधन। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट है 14वां संशोधन 1963 में। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई। इस तरह हम लोगों ने देखा 14वां संशोधन तक। नेक्स्ट देखते हैं 15वां संशोधन जो कि 1963 में हुआ। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए। तो 15वें संशोधन के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में संशोधन किया गया। नेक्स्ट संशोधन 16वां संशोधन है। ये भी 1963 में किया गया। इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा, ये जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संशोधन 17वां संशोधन देखते हैं 1964। इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को नवी अनुसूची में रखा गया जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट संशोधन 18वां संशोधन है जो 1966 में किया गया। इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। नेक्स्ट है 19वां संशोधन 1966 में। इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालय को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट है 20वां संशोधन 1966 में ही हुआ था। इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर कुछ जिला न्यायाधीशों को नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। नेक्स्ट है 21वां संविधान संशोधन 1967 में। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। नेक्स्ट है 22वां संशोधन 1969 में हुआ। इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। नेक्स्ट संशोधन देखते हैं 23वां संशोधन जो 1969 में ही हुआ था। इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 23वें संशोधन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये विधान पालिकाओं में किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 24वां संशोधन 1971 में हुआ है। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं संशोधित कर सकती है। साथ ही
यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। तो ये 24वें संशोधन के तहत था, 1971 में ऐसा किया गया। अब देखते हैं 25वां संशोधन 1971 में ही हुआ था। इसमें संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती, अनुच्छेद 39 ख या ग में वर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अभिनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 25वां था, संविधान संशोधन 25वां था 1971 में। नेक्स्ट है 26वां संशोधन 1971। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रिविलेज को समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और संशोधन। हालांकि थोड़ा सा ये बोरिंग लगता है, फिर भी कई 1-2 बार में आप वीडियो देख सकते हैं। बस 1 बार 2 बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है 27वां संशोधन 1971। इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 29वां संशोधन 1972। इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है 31वां संशोधन जो कि 1973 में हुआ। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। तो 31वां संशोधन के अनुसार 525 से 545 कर दी गई। नेक्स्ट है 32वां संशोधन 1974 में हुआ। इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया तथा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे। नेक्स्ट है 34वां संविधान संशोधन। 34वां संशोधन देख लेते हैं 1974 में हुआ। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया। नेक्स्ट है 35वां संशोधन 1974। इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 36वां संशोधन 1975 में हुआ। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। नेक्स्ट है 37वां संशोधन 1975। इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उसे मुक्त रखा गया। नेक्स्ट है 39वां संशोधन 1975 में। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं 41वां संशोधन 1976 में किया गया। इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई और पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई। तो ये था 41वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आगे 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। चूँकि ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको कई बार पढ़ना ही पड़ेगा, तो प्लीज़ इसे बार बार देखिए। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 2-4 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। 42वां संशोधन 1976। इसके द्वारा संविधान में एक व्यापक परिवर्तन लाए गए जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं।
फर्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये संशोधन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 42वां संशोधन, पहला है इसमें कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट है कि सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 क भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया। नेक्स्ट है इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। नेक्स्ट, सभी विधानसभा एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत के लिए स्थिर कर दिया गया। नेक्स्ट है लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। आगे देखते हैं इसी संशोधन में, इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता पर उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। नेक्स्ट है इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। नेक्स्ट है इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की। तो इस तरह हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन देखा। नेक्स्ट है 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के आधार पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया तथा आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधान में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। तो इस तरह आपने 44वां संविधान संशोधन देखा। नेक्स्ट है 50वां संशोधन जो 1984 में हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वाले के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिए गए। नेक्स्ट है 52वां संविधान संशोधन 1985। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर का अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडल के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो इसमें कहा गया कि इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर यह अयोग्यता लागू नहीं होगी। ठीक है। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है और इसके प्रावधान जो हैं 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे गए। नेक्स्ट है 53वां संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है 54वां संशोधन 1986। इसके द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 56वां संशोधन 1987, इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। नेक्स्ट है 57वां संशोधन 57 अमेंडमेंट 1987 में। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं। फिर 58वां संशोधन 1987 में ही हुआ था। इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रामाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। नेक्स्ट है 60वां संशोधन 1988 में हुआ था। इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है 61वां संशोधन। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर लाने का प्रस्ताव था। तो इस तरह 61वां संविधान संशोधन में जो मतदान की आयु सीमा है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष लाया गया। नेक्स्ट है 65वां संशोधन 1990 में। इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजातीय आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट देखते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991 में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। 69वें 69 संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा यहाँ विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70वां संशोधन 1992। दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है 71वां संशोधन 1992 में ही 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। तो 71वां में इन भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है 73वां संशोधन 1992-93 में हुआ। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 क से लेकर 243 ड़ तक शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74वां संशोधन 1993 में ही किया गया। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई और इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 य द तक अनुच्छेद है। तो 243 य द तक इसमें अनुच्छेद है। नोट देख लेते हैं। नोट 73वां संविधान संशोधन 25/4/1993 से मतलब 25 अप्रैल 1993 से और 74वां संविधान संशोधन 1/6/1993 1 जून 1993 से प्रवृत्त हुआ। नेक्स्ट है 76वें संविधान संशोधन में आते हैं 1994। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 78वां 78 अमेंडमेंट 1995 में हुआ था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया। इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई। इसमें आगे चलते हैं 79वां संशोधन 1999 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 ईस्वी तक के लिए बढ़ा दी गई। इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं
82वां 82 संविधान संशोधन 2000 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नति के मामलों में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने 82वां 82 अमेंडमेंट देखा। नेक्स्ट है 83वां 83 जो कि 2000 में ही हुआ। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे ये छूट प्रदान किया गया। आगे देखते हैं 84वां संशोधन। इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। तो 84 के द्वारा ऐसा किया गया है कि 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है 85वां संविधान 85 2001 के द्वारा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पद उन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 87वां संशोधन 87 जो कि 2003 में हुआ था। इसके द्वारा परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 ईस्वी की जनगणना के स्थान पर 2001 ईस्वी कर दी गई। नेक्स्ट है 88वां संशोधन 2003 सेवाओं पर कर का प्रावधान। 89वां 89 संशोधन 2003 में इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। 90वां में देख लेते हैं 90 संविधान संशोधन। असम विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र और गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा। तो इस तरह 90 संविधान संशोधन देखा। नेक्स्ट देखते हैं 91 संशोधन अमेंडमेंट 2003 दल बदल व्यवस्था में संशोधन। केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। जहां सदन की सदस्य संख्या 40 है वहां अधिकतम 12 होगी। तो इसमें दल बदल से संबंधित थे और साथ ही केंद्र एवं राज्य में मंत्रिपरिषद की जो संख्या होती है वो लोकसभा विधानसभा में 15% निर्धारित किया गया और जहां 40 होंगे वहां 12। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92 अमेंडमेंट। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो डोगरी मैथिली संथाली भाषाओं का समावेशन किया गया। अब नेक्स्ट है 93वां संशोधन 2006 जो 93 अमेंडमेंट। इसमें शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई। नेक्स्ट है 94वां संविधान संशोधन 2006 में इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया और इस प्रावधान को झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागू है। नेक्स्ट है 95 संशोधन 2009। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं 96वें संविधान संशोधन 2011 में संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा जाए। नेक्स्ट है 97 अमेंडमेंट 2011 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया अनुच्छेद 19(1) के तहत। और नेक्स्ट है राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने को एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश अनुच्छेद 43 ख के अनुसार। नेक्स्ट है सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 ख जोड़ा गया संविधान में। ये अनुच्छेद 243 य ज से अनुच्छेद 243 य न तक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं 98वां 98 अमेंडमेंट 2012 में हुआ। संविधान में अनुच्छेद 371 जे में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। 99वां संविधान संशोधन 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना है। नेक्स्ट है 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ है। इसके अनुसार वस्तु एवं सेवा कर को जीएसटी को जो लागू किया गया। ठीक है। 102वां संविधान संशोधन चलिए इसी तरह देख लेते हैं 102वां संविधान संशोधन 2018 में। इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेगी। तो 102वां संविधान संशोधन जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ये हैं 15(6) एवं 16(6). ठीक है। और इस संविधान संशोधन से पूर्व आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा है, लेकिन इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण दिया गया। तो इससे पहले जो आरक्षण दिया जाता था वो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर मानते हुए जातिगत आधार पर दिया जाता था, लेकिन 103वां संविधान संशोधन जो है आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन को आधार माना गया और 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो इस तरह 103वां संविधान संशोधन हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन 2019। इस संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 क में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए इसे 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया है। तो इस तरह आपका संविधान संशोधन समाप्त हो गया, पूरा हो गया और ये पॉलिटी की भी वीडियो कंप्लीट हो गई। तो आप जितनी बार इसे देखेंगे उतना ज़्यादा आपको रिकॉल होगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। खैर ये पॉलिटी की पूरी कंप्लीट वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह हमारा लूसेंट में हिस्ट्री, विविध और पॉलिटी ये तीनों पार्ट पूरे किए जा चुके हैं। आगे भी साइंस और ज्योग्राफी के पार्ट पूरे किए जाएंगे। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, आल्सो कमेंट।